Hello students, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, इस वीडियो के अंदर हम आपकी जो 9th क्लास की वर्कशीट आई है सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 22 और जिसकी दिनांक है 25 अगस्त 2020 उसको समझेंगे और उसके सारे प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आपकी वर्कशीट जो आपके इतिहास से है, जो आपका पाठ्य पुस्तक में पाठ 2 है ना, यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति, उसी का ये कार्यपत्रक 22 में समाजवाद टॉपिक है। ठीक है, समाजवाद विषय को ये बताता है। समाजवाद होता क्या है? समाजवाद की एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, मतलब ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग अपने अपने उद्देश्य से और अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग इसका मीनिंग निकालते हैं। समाजवाद आर्थिक और सामाजिक विषयों पर विचार करते हुए धन संपत्ति के स्वामित्व और उनके वितरण पर को समझाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि समाजवाद क्या बताना चाहता है कि जो आर्थिक और सामाजिक जो विषय हैं उसमें जो धन संपत्ति है उसमें किसकी स्वामित्व रहेगा और कैसे कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होनी है, कैसे उसका वितरण होना है, वो बताता है। देखो, समाजवाद की कुछ विशेषताएं ये हैं, जो प्रमुख विशेषताएं हैं। समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है, जो मेन इम्पोर्टेंट है इसकी। पूंजीवाद और मुक्त व्यापार के खिलाफ है, ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसके अनुसार उत्पादन और वितरण समाज और राज्य के हाथ में होना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति विशेष के ना होकर पूरे सोसाइटी और किसकी सरकार के हाथ में होना चाहिए। और समाजवाद में राज्य और नागरिकों के कर्तव्य और अधिकारों के वितरण पर भी विचार करता है कि किस किस तरीके से उनके क्या क्या कर्तव्य होंगे और क्या क्या उनके अधिकार होंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं यूरोप में समाजवाद आने की क्या क्या परिस्थिति थी। तो इसमें डिटेल में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेना, मेरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से पढ़ लेना वर्कशीट में। ठीक है, आप देखते हैं यूरोप में बदलते हालात। यूरोप में जो बदले हालात कैसे कैसे। पुरातनवादी कौन थे? पुरातनवादी वो होते हैं कंजर्वेटिव, मतलब जो जैसा चल रहा है उसी ढर्रे पे चलना पसंद करते हैं। राजतंत्र जैसे पहले चलता था, राजा होते थे। सामंतवादी होते थे कि एक होता था राजा और उसके ही सब समर्थक होते थे। तो कंजर्वेटिव तो वो हो गया पुरातनवादी। और रेडिकल क्या होता है? ये चाहते हैं कि बहुमत के आधार पर सरकार में शासन हो, जैसी मेजोरिटी चाहे वैसे हो, और सभी लोगों के पास ऐसा ना हो कि किसी के पास कुछ स्पेशल राइट्स हैं, कुछ विशेष अधिकार हैं। ये भी चाहते थे कि जो आपकी संपत्ति है, जो पैसा है, वो कुछ लोगों के पास नहीं होना चाहिए, सब लोगों में होना चाहिए। ठीक है, अब तीसरी है आपकी उदारवादी विचारधारा, जिसको बोलते हैं लिबरल। ये जो वंश आधारित शासकों की जो अनियंत्रित सत्ता के बिल्कुल विरोध थे। ठीक है, बिल्कुल मना करते थे कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, न्यायपालिका होनी चाहिए और कानून व्यवस्था होनी चाहिए। शासन धर्म के स्थान पे नहीं होना चाहिए, शासन संविधान होना चाहिए, रूल होना चाहिए कि एक धर्म के लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी और एक धर्म के लोगों के खिलाफ, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखिए कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं इसमें। पेरिस कम्यून का गठन मजदूरों कामगारों का प्रथम विशाल संगठन था। सबसे पहला जो विशाल मजदूरों का संगठन बना वो पेरिस कम्यून था। और जगह जगह सामाजिक राजनीतिक क्लबों का निर्माण हुआ, वहाँ खूब बहस हुआ करती थी। और महिलाएं अब क्या करना शुरू कर दिया था, महिलाओं ने, जैसे वो पहले घरों से बाहर नहीं निकलती थी, तो अब वो सार्वजनिक जीवन में भी अब उनकी बहुत महिलाएं सक्रिय हो गई थी। आप देख लेते हैं इसकी फटाफट से क्वेश्चन आंसर। समाजवाद में किन बातों पर विचार किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवाद में आर्थिक और सामाजिक विषयों पर विचार करते हुए धन संपत्ति के स्वामित्व और उसके वितरण पर विचार किया जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है समाजवाद धन और उत्पादन के साधनों पर क्या विचार प्रकट करता है? ये धन और उस पर क्या विचार प्रकट करता है? समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। समाजवाद के अनुसार उत्पादन और वितरण समाज और राज्य के हाथ में होना चाहिए।
थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है आपको यूरोप में किन किन परिस्थितियों के कारण समाजवाद समर्थक विचार फैले। तो सारे के सारे ये पैसेज में से ही हैं आपके, जो ऊपर दिया गया है। तो सारी की सारी जो जो परिस्थितियाँ थी वो अपने शब्दों में लिखिए। यूरोप में समाजवाद आने के कारण है फ्रांसीसी क्रांति से समानता बंधुत्व, सामंतवाद का कमजोर होना, नए राष्ट्रों का उदय की भावना होना, विज्ञान की नवीन खोजें, यातायात के साधनों में विकास के साथ व्यापार और मध्यम वर्ग का तेजी से उदय होना, औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरों की संख्या और अवस्था में भारी बदलाव होना। तो ये थे उसके मुख्य कारण जो यूरोप में समाजवाद आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, रेडिकल और लिबरल उदारवादी जो वैचारिक रूप से किस तरह से अलग थे। तो लिखा हुआ तो हुआ है उसमें, उसी को लिख दो बस। आप इसमें जो क्या है, जो आपका पहला वाला है, देखो एक मिनट, देखिए ये जो है आपका ये रेडिकल, ठीक है, ये आपका रेडिकल है। इसके पहले रेडिकल, जो रेडिकल विचारधारा है उसके अनुसार, ठीक है, जो रेडिकल है उसके अकॉर्डिंग आबादी में बहुमत के आधार पर शासन चाहते हैं। जो रेडिकल विचारधारा वाले लोग, आप लिखना, रेडिकल विचारधारा वाले लोग आबादी में बहुमत के आधार पर शासन चाहते हैं। सभी प्रकार के विशेष अधिकारों के खिलाफ रेडिकल विचारधारा वाले संपत्ति कुछ ही लोगों के पास हो इसका विरोध करते हैं। और जबकि लिबरल उदारवादी विचारधारा में वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी हैं। न्यायपालिका द्वारा स्थापित कानूनों की शासन व्यवस्था चाहते हैं और धर्म के स्थान पर संविधान द्वारा निर्धारित करने के समर्थक थे। ठीक है, अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन जो है। अब ये देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है। आपको मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच संघर्ष के क्या कारण लगते हैं, संक्षेप में लिखिए। तो क्या कारण लगते हैं आपको इसके, देखिए पूंजीपति सस्ता मजदूर चाहते हैं जबकि मजदूर उच्च वेतन चाहते हैं, है ना। तो जो वो बड़े बड़े लाला होते हैं वो तो उनको तो चाहिए सस्ता मजदूर मिल जाए हमें, जबकि जो मजदूर होते हैं उन्हें चाहिए कि हमें ज़्यादा पैसे मिले। इसलिए जो व्यक्ति पूंजी लगाता है वह ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए सस्ता मजदूर चाहता है। यही दोनों के बीच में संघर्ष का कारण है, यही तो प्रॉब्लम है। वो ज़्यादा चाहते हैं, वो कम चाहते हैं। समाजवाद आर्थिक और सामाजिक विषयों पर विचार करते हुए धन के स्वामित्व और उनके वितरण पर विचार करता है। तो ठीक है, ये हो गया आपके 5वें का क्वेश्चन का आंसर। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है, आपको समझ में आया है मेरा पढ़ाया हुआ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और आपकी कोई भी परेशानी है, आप मुझसे कुछ भी कहना चाहते हैं, तो अपने कमेंट के थ्रू आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। अपना प्यार ऐसे ही मेरे ऊपर बनाए रखना। थैंक यू।